जय श्री राम। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। छठे श्लोक पर दो शंकाएं होती हैं। पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, ऐसा छठे श्लोक में कहा गया। और दूसरी यह कि परम धाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें श्लोक तक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वालों की महिमा कही गई। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोक तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। श्लोक संख्या 12। यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भास्यते अखिलम् यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। अर्थात सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। प्रश्न है, आदित्य गतम विशेषण के सहित तेजः पद किसका वाचक है और वह समस्त जगत को प्रकाशित करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, सूर्य मंडल में जो एक महान ज्योति है उसका वाचक यहाँ आदित्य गतम है। आदित्य सूर्य को कहते हैं। विशेषण के सहित तेज पद है और वह समस्त जगत को प्रकाशित करता है। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि स्थूल संसार की समस्त वस्तुओं को एक सूर्य का तेज ही प्रकाशित करता है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा में और अग्नि में स्थित तेज किसका वाचक है और इन तीनों में स्थित तेज को तू मेरा ही तेज समझ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि चंद्रमा में जो ज्योत्सना है उसका वाचक चंद्रस्थ तेज है, जो चंद्रमा में स्थित तेज है, एवं अग्नि में जो प्रकाश है उसका वाचक अग्निस्थ तेज है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में स्थित समस्त तेज को अपना तेज बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन तीनों में और वे जिनके देवता हैं ऐसे नेत्र, मन और वाणी में वस्तु को प्रकाशित करने की जो कुछ भी शक्ति है वह मेरे ही तेज का एक अंश है। जबकि तीनों में स्थित तेज भी मेरे ही तेज का अंश हैं, तब जो इन तीनों के संबंध से तेज युक्त कहे जाने वाले उन अन्यान्य पदार्थ हैं उन सबका तेज मेरा ही तेज है। इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए छठे श्लोक में भगवान ने कहा कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये सब मेरे स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। जैसे बिजली से बल्ब रोशनी दे रहा है तो क्या बल्ब बिजली की व्याख्या कर सकता है, या बिजली से इतने सारे उपकरण चलते हैं तो वो चलने वाले उपकरण क्या बिजली को समझा सकते हैं? नहीं। श्लोक संख्या 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमः भूत्वा रसात्मकः। आविश्य का अर्थ है प्रवेश करके, ओजसा ओजस अपनी शक्ति से, धारयामी धारण करता हूँ। इस श्लोक का भाव है और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ
और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्रश्न है, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से भगवान पृथ्वी को उपलक्षण बनाकर विश्वव्यापिनी धारण शक्ति को अपना अंश बताते हैं। पृथ्वी ने जिस धारण शक्ति से पूरे जगत को धारण किया हुआ है वह धारण शक्ति ईश्वर ही है। अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की शक्ति प्रतीत होती है, इसी प्रकार और किसी में जो धारण करने की शक्ति है वह वास्तव में उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अतएव मैं स्वयं ही आत्म रूप से पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। दूसरा प्रश्न है, रसात्मकः, रस स्वरूप विशेषण के सहित सोम पद किसका वाचक है और इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? रस ही जिसका स्वरूप हो उसे रसात्मक कहते हैं। अतएव रसात्मक विशेषण के सहित सोम पद चंद्रमा का वाचक है और यहाँ सोम के साथ रसात्मक विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि चंद्रमा का स्वरूप रसमय अमृतमय है तथा वह सबको रस प्रदान करने वाला है। प्रश्न है, औषधि पद किसका वाचक है और मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, औषधि पद पत्र, पुष्प, फल आदि समस्त अंग प्रत्यंगों के सहित वृक्ष, लता, तृण आदि, तृण का अर्थ है तिनका, जिनके भेद हैं, ऐसी समस्त वनस्पतियों का वाचक है तथा मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार चंद्रमा में प्रकाशन शक्ति मेरे ही प्रकाश का अंश है, उसी प्रकार जो उसमें पोषण करने की शक्ति है वह भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अतएव मैं ही चंद्रमा के रूप में प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ। श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान से संयुक्त, वैश्वानरः, वैश्वानर अग्नि रूप, चतुर्विधम, चतुर्विधा, चार प्रकार के, अन्नम अन्न को, पचाती पचामी पचाता हूँ। इस श्लोक का अर्थ है, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। प्रश्न है, यहाँ प्राणिनाम देहमाश्रिता विशेषण के साथ वैश्वानरः पद किसका वाचक है? प्राणिनाम देहमाश्रितः। उत्तर है, जिसके कारण सबके शरीर में गर्मी रहती है और अन्न का पाक होता है। समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले उस अग्नि का वाचक यहाँ प्राणिनाम देहमाश्रितः विशेषण के सहित वैश्वानर पद है तथा भगवान ने मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकाशन शक्ति मेरे ही तेज का अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है, गर्माहट है, अर्थात उसकी जो पाचन दीपन करने की शक्ति है, वह भी मेरी ही शक्ति का अंश है। अतएव मैं ही प्राण और अपान से युक्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य पदार्थों को अर्थात दांतों से चबाकर खाए जाने वाले, रोटी, भात आदि निगलकर खाए जाने वाले, रबड़ी, दूध, पानी आदि चाटकर खाए जाने वाले,
शहद, चटनी और चूसकर खाए जाने वाले ऊख आदि 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। श्लोक संख्या 15 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।